एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है क्यों हमें मेंटल कैलकुलेशन करना चाहिए जबकि हमारे पास कैलकुलेटर उपलब्ध है। मगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम ज्वाइन करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ब्रेन के लिए भी कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए? तो ये जो एक्सरसाइज है इसे हम मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं। जो लोग रिसर्च में देखा गया है, जो लोग मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, मेंटली कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उनके ब्रेन के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज होती है। तो अगर हमें यही क्षमता हमारी बढ़ानी है तो हमें अपने ब्रेन को रोज मेंटल एक्सरसाइज करवानी होगी। इसी तरह जब कोई भी मशीन अगर हमें स्मूथली चलानी है या वो मशीन स्मूथली चलना चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको ऑयल देते हैं और रेगुलर उसको ऑयल देते हुए वो मशीन काफ़ी अच्छी चलती है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी है। हमारे ब्रेन को अगर अच्छे से चलाना है तो हमें मेंटल कैलकुलेशन करना चाहिए। मेंटल कैलकुलेशन सिर्फ ना तो फास्ट कैलकुलेशन मेथड है, उसी तरह वो एक पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम आता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं, उसी तरह से आप कोई भी डिसीजन फास्टली ले पाते हैं। और फास्ट डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप उसी तरह से कोई भी डिसीजन आप फास्ट ले सकते हैं और उसका असर आपको आपके पर्सनल डेवलपमेंट पर भी दिखाई देगा। जैसे मार्केटिंग में आपको फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको मेंटल कैलकुलेशन ये फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। जब आप कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे होते हैं तब आपका ब्रेन उसमें बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है, उसमें सिर्फ आप एक फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं। बट अगर आप मेंटली कैलकुलेशन करते हैं तो आपका ब्रेन उस समय एक्टिव रहेगा और आपका ब्रेन स्ट्रेच होता जाएगा। जब हम कोई भी कैलकुलेशन मेंटली करते हैं तो हमारा ब्रेन 5% तक स्ट्रेच होता है और वो दोबारा उस स्थिति में नहीं जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने तो कई दिन हो गए मेंटल कैलकुलेशन किया ही नहीं तो मेरा ब्रेन तो फिर से पहले जैसा हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम कोई पॉलीथीन स्ट्रेच करते हैं तो वो पॉलीथीन दोबारा अपनी पूर्ववत स्थिति में नहीं जाती है, वैसे ही हमारा ब्रेन है। अगर हम रोज रेगुलरली मेंटल कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन 5% तक इंक्रीज होता जाता है और हमारी डिसीजंस लेने की एबिलिटी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसलिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ ना करते हुए हमें मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्टडी के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। आप सभी जानते होंगे कि लेफ्ट साइड में ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ में करते हैं वो सभी चीज़ें लेफ्ट साइड के ब्रेन में इकट्ठा होती हैं और राइट साइड के ब्रेन में हमारा स्टडी, मैथ, जो भी हम चीज़ें सीख रहे होते हैं वो सब हमारा राइट साइड में स्टोर होता है। हमने कल क्या किया था ये तो हमें आज याद रहता है, मगर हमने कल क्या पढ़ा था ये हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि हमारा राइट साइड का ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता है जितना हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है। अगर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के ब्रेन को एक साथ फास्ट करना है तो हमें मेंटल कैलकुलेशन करना चाहिए। अब मेंटल कैलकुलेशन हम कैसे करें, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं? तो एज अ वैदिक मैथ टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको वैदिक मैथ सीखना चाहिए। अब वैदिक मैथ से क्यों सीखना चाहिए? हम तो बाकी चीज़ें भी सीख सकते हैं या फिर स्कूल में जो हमें मैथ सिखाया जाता है हम उसे भी सीख सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर सीख सकते हैं। बट वैदिक मैथ्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैदिक मैथ सिर्फ ना तो आपको न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन सिखाता है, तो आप
आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी सिखाता है। उसमें आप कई सारे मेथड्स देखेंगे। वो मेथड्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम आते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें किस समय कौन सा डिसीजन लेना है या फिर हमें कौन से सम के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें हमें उसमें सीखने मिलती हैं। इसलिए हमें फास्ट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमें मेंटल कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे लिए इजीली कोई भी चीज़ अवेलेबल हो जाए उस पर। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ आजकल जैसे कि जब से गूगल आ गया है तो हम सारी चीज़ें गूगल पर फटाफट सर्च कर लेते हैं और ना चीज़ें हम गूगल पर फटाफट सर्च कर लेते हैं और फिर हमें वो वर्ड याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब हम कोई चीज़ याद नहीं रखेंगे तो वो चीज़ हमें कैसे कभी हमेशा के लिए कैसे याद होगी। तो आज मैं आपको कुछ क्विक ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे हम मेंटली फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडिंग लार्ज नंबर्स। कोई भी बड़े जो नंबर्स होते हैं, जो लार्ज नंबर्स होते हैं, उनको कुछ ही समय में हम अपने दिमाग में उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 1000 जैसे जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में से उनसे छोटे नंबर्स हम मेंटली माइनस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज रेगुलर करने से हमारा जो मेंटली मैथ का फास्ट कैलकुलेशन है वो काफ़ी तेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स एनी नंबर। तो हमें कोई भी एक नंबर लेना है और उसे हमें 5 टाइम तक मल्टीप्लाई करते जाना है। ऐसा करने से आप उस नंबर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और आप उस नंबर को अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। डिवीजन ट्रिक, इसमें हम ऐसे नंबर्स ले सकते हैं जो नंबर 9 से एंड होते हैं, या फिर जो नंबर्स हमें 99 या फिर 999, 9999 इन नंबर से हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारी सोचने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाएगी। वैसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है यूज 10 and 11 टाइम्स ट्रिक। तो जो भी नंबर्स जो हैं हम 10 से मल्टीप्लाई होते हो या 11 से मल्टीप्लाई होते हो, उन नंबर्स को हमें जल्दी से मल्टीप्लाई करना है या फिर उसी से डिवाइड करना है। तो ये क्विक टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ब्रेन में। किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना, ये हमें अपने माइंड में ही करना है। तो ऐसे हम छोटी छोटी ट्रिक यूज़ करके हम अपने माइंड को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्विकली स्क्वायर ए डिजिट नंबर दैट एंड्स इन 5। तो हमें ऐसे नंबर जिनका एंड 5 नंबर से होता है, ऐसे नंबर को हमें क्विकली उसका स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट, टफ मल्टीप्लिकेशन इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। जो भी टफ मल्टीप्लिकेशंस होते हैं जिनमें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हम कुछ ही समय में अगर अपने ब्रेन में करना स्टार्ट कर दें तो हम मेंटली कैलकुलेशन करने में फास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग नंबर्स दैट एंड्स इन 0। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आता है, उन नंबर्स को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने की जो ट्रिक्स है वो हम सभी जानते हैं। तो इसी तरह हम मेंटली कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इसमें आपको सीखने लायक होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।